हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो हम बात कर रहे हैं क्लास 11th एनसीईआरटी बुक एक्सरसाइज 10.1 क्वेश्चन नंबर सेकंड को हम देखेंगे यहाँ पे। और इससे पहले वाली वीडियोज़ में आपका इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी आपके टर्म्स थे, जो भी फॉर्मूले थे, ठीक है ना, ये चैप्टर आपका स्ट्रेट लाइंस से रिलेटेड है। तो इसमें जो भी फॉर्मूले बनने थे या इसका जो कॉन्सेप्ट था वो पहले वीडियोज़ में बनाया। फर्स्ट क्वेश्चन भी उसमें एक्सप्लेन किया मैंने, आप लोग उसको देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, ठीक है। और इस वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, और लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि मेरा कॉन्फिडेंस भी थोड़ा सा बढ़े, ठीक है ना। तो उससे वीडियो बनाने में भी थोड़ा सा एक्साइटमेंट रहता है, मज़ा जैसा आता है, ठीक है। अगर ज़्यादा से ज़्यादा लाइक होंगे, ठीक है, देखने को तो कुछ लोग देखते हैं लेकिन लाइक नहीं हो पाते, तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, थोड़ा मेरे को भी अच्छा लगेगा, आपको भी थोड़ा नॉलेज मिल जाएगी, ठीक है ना। तो हम बात करते हैं फिर आगे क्वेश्चन नंबर 2 की। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है फिर देखो, देखते हैं इसमें। देखिए ये आपका बुक में क्वेश्चन नंबर 2, द बेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। ध्यान से समझना क्वेश्चन क्या बोल रहा है। जो आपका बेस है किसका, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, उसका बेस विथ साइड 2a लाई along the x axis such that the midpoint of the base is at the origin. Find the vertices of triangle. आपके पास एक ट्रायंगल है, कौन सा ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, और उसके साइड्स की मेजर कितनी आपकी 2a है सभी की। लेकिन उस ट्रायंगल में से जो एक उसका जो बेस है, ट्रायंगल का बेस, वो लाई करता है आपका कहाँ, अलोंग एक्स वाई एक्सिस पे आप लाई करता है, और जो उसका मिड पॉइंट है वो होता है आपका ओरिजिन पे, ठीक है। ये आपका इन्फॉर्मेशन देखिए। तो हम इसको देखते हैं, पहले इस इन्फॉर्मेशन से क्वेश्चन वो बना लेते हैं, फिगर बना लेते हैं इसका समझने के लिए, ठीक है ना, ताकि ईजी रहेगा आपका। देखो फिर आपके पास वो लेते हैं, इसका कार्टेशियन प्लेन ले लेते हैं एक, ये आपका एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, ठीक है। अब इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल पे हम जानते हैं कि ऑल साइड्स क्या होती हैं, उसकी इक्वल होती हैं, और उसका जो बेस बोला है इसने कहाँ पे है, अलोंग वाई एक्सिस। ये वाई एक्सिस है आपका बेस, मान लो ये ट्रायंगल का ये बेस है, और उसका मिड पॉइंट है, बीच वाला पॉइंट कहाँ पे होगा, ओरिजिन में से जितना पार्ट ऊपर नीचे उतना पार्ट ऊपर। अब इसको मिलाने से आपका, और जो इसकी साइड की मेजर दे रखी है ये जो होगी आपकी कितनी है, 2a है, पूरा यहाँ से यहाँ तक का। अब ये मिड पॉइंट है तो ये कितना हो जाएगा आपका, a हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, a हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ से आपका ये कितना बनेगा आपका, ये यहाँ से लेके कोई पॉइंट यहाँ पे आपके पास C, मान लो कोई भी पॉइंट हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, इधर इधर कहीं भी आ जाएगा ये। तो ये इसकी मेजर भी आपकी कितनी है, 2a, और यहाँ से यहाँ भी मेजर कितनी है, 2a, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो ये होगी आपका, ठीक है। तो अब हमसे ये बोलता है कि इसके और इसके ये कोऑर्डिनेट आपको फाइंड करने हैं, ठीक है, वर्टिसेस फाइंड करने हैं इसके। तो सिंपल सा हम लेते हैं यहाँ पे, लेट, देखो फिर लेट A B C is an equilateral triangle whose sides AB, ऑल साइड से क्या है इसकी इक्वल होंगी, AB इक्वल टू BC। अब इसके नेम भी लिख लेते हैं, इसको C लिख लेते हैं, ठीक है ना, और इसको A लिख लेते हैं, इसको B लिख लेते हैं। AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CA इज इक्वल टू कितना है फिर, ये सारे साइड कितने हैं इसके, 2a है, ये हमने ले लिया, इसमें बोल दिया, ठीक है ना। लेट ABC, ये गिवन आपका, लेट ABC इज इक्विलेटरल ट्रायंगल हूँ साइड्स, जिसकी साइड है क्या है, AB ऑल इक्वल है 2a के बराबर, ठीक है, इतना हो गया। अब एंड द बेस AB, जो इसका बेस है AB, लाई अलोंग किसके, वाई एक्सिस, ठीक है ना। जो इसका बेस है AB वो कहाँ लाई करता है आपका, अलोंग वाई एक्सिस आपका क्या कर रहा है, लाई कर रहा है, ठीक है ना। अब इसको हमने क्या बोल दिया फिर, इसका ओरिजिन O है आपका, ठीक है। नाउ O बी द मिड पॉइंट, O इज द, इस करो इसको, O इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। अब क्या है फिर आपका, O क्या है आपका, AB का मिड पॉइंट है, देन तब आपका क्या होगा फिर, देन OA इज इक्वल टू
ओ बी इजिकल टू कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा ना, मिड पॉइंट है तो ये पूरा का पूरा 2a है, यहाँ से लेके यहाँ तक का 2a है, तो ऊपर वाला पार्ट a, नीचे वाला पार्ट a हो जाएगा आपका। सिंपल सा इतना हो गया, ठीक है इतना। अब इसके कोऑर्डिनेट तो हमको पता चल जाएंगे ना फिर अब, ठीक है ना। अगर हमारे पास ये हो गया, सो कोऑर्डिनेट ऑफ ए के कोऑर्डिनेट कितने हो जाएंगे आपके, बोलो। एक्स एक्सिस में कितना गया आपका 0, यहाँ पे एक्स एक्सिस में 0, एंड वाई एक्सिस में कितना गया आपका ए। एंड कोऑर्डिनेट ऑफ बी के कोऑर्डिनेट भी निकल जाएंगे आपके। बी के कोऑर्डिनेट कितने हो जाएंगे आपके, एक्स एक्सिस में 0 एंड वाई एक्सिस में -a। ये कोऑर्डिनेट आपके निकल गए ए और बी के, इसके निकल गए। अब फाइंड करने सी के, ठीक है ना। नाउ अब आपका सी देखो, सी जो है बी से यहाँ से क्या है, फिर आपका डिस्टेंस, या तो इसकी डिस्टेंस निकाल लो, इसकी डिस्टेंस निकाल लो। नाउ ए सी इज इक्वल टू कितना है आपका, ए सी इज इक्वल टू 2a। क्लियर है, डिस्टेंस ऑफ ए सी, ए और सी के बीच की डिस्टेंस कितनी है। अच्छा एक चीज़ और ले लेते हैं इसमें। नाउ लेट, इसको इससे पहले ये कर लो। नाउ लेट, अब सी के कोऑर्डिनेट चाहिए, इसको एक्स और एक्स एक्सिस में कितना आएगा आपका, एक्स आएगा, वाई एक्सिस में कितना होगा 0 होगा, एक्स कॉमा 0 होगा इसका। नाउ अब ये बोलते हैं कि लेट, ये तो आपके निकल गए इन दोनों के कोऑर्डिनेट। नाउ लेट x0 इज द कोऑर्डिनेट ऑफ C, देन डिस्टेंस ऑफ AC इज इक्वल टू कितनी है आपकी 2a। ये तो आपका गिवन था, ठीक है ना, ये 2a है आपकी। तो अब इसका डिस्टेंस फॉर्मूला यूज़ कर लो आप यहाँ पे। AC का डिस्टेंस आप कैसे फाइंड करोगे, ये देखो, ये आपका C के कोऑर्डिनेट हो गए और ये आपके A के कोऑर्डिनेट हो गए। इन दो कोऑर्डिनेटों का यूज़ करके इसका डिस्टेंस फॉर्मूला यूज़ करोगे आप। कितना हो गया फिर x2 माइनस x1, ठीक है ना। x2 कितना हो गया आपका, x माइनस x1 कितना हो गया 0 स्क्वायर, प्लस y2 0 माइनस y1 a का स्क्वायर इज इक्वल टू 2a, ठीक है। ये कितना हो गया आपका x स्क्वायर और प्लस a स्क्वायर का अंडर रूट इज इक्वल टू 2a, ठीक है। इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो कितना हो गया x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इज इक्वल टू 4a स्क्वायर हो गया। ये कितना हो गया x स्क्वायर इज इक्वल टू 3a स्क्वायर। नाउ x इज इक्वल टू हो गया आपका प्लस माइनस अंडर रूट 3a, या a अंडर रूट 3 लिख दो, या 3 अंडर रूट 3a हो गया, ठीक है। तो मीन्स आपकी x की वैल्यू आ गई। अब यहाँ पे आपका जरूरी नहीं है कि आपका ट्रायंगल ऐसी हो, इससे हमको पता चला, देखो x की जो वैल्यू बनी +3 - 3, तो c के कोऑर्डिनेट हमको फाइंड, यहाँ पे चलो लिख भी लो इसमें। सो कोऑर्डिनेट ऑफ c इज इक्वल टू कितने जाएंगे, इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे आपके प्लस माइनस √3a, 0, ठीक है। तो इससे ये पता चला कि आपका जो c जो पॉइंट होगा वो आपका पॉजिटिव में भी हो सकता है, निगेटिव इधर भी हो सकता है, ठीक है। तो ये जो बना आपका x की वैल्यू होगी आपकी √3a प्लस में होगी और माइनस में इधर भी होगी फिर आपकी। इसी को हम c भी बोल सकते हैं। c आपका यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है। तो हम इसको, ये इमेजिनरी, ये तो आपका रियल मान लो, इसको इमेजिनरी टाइप का मान लो, दोनों साइड हो सकता है आपका, ठीक है ना। ये पॉइंट ये होगी, ठीक है। तो लास्ट में इसका सॉल्यूशन लिख लेना। सो द वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल रिक्वायर्ड ट्रायंगल, सो द वर्टिसेस ऑफ रिक्वायर्ड ट्रायंगल के जो वर्टिसेस होंगे वो क्या हो जाएंगे आपके, ये वर्टिसेस एंड ये वाला, ये जो आ गया आपका थर्ड वाला, ठीक है। ए बी सी ये निकल गया आपका, ये प्लस माइनस दोनों में हो सकता है। तो दीज आर द वर्टिसेस ऑफ रिक्वायर्ड ट्रायंगल, ये आपके रिक्वायर्ड ट्रायंगल के वर्टिसेस हो गई, ठीक है ना। नेक्स्ट उसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करते हैं हम। अगला क्वेश्चन आपका है थर्ड क्वेश्चन। देखो थर्ड वाला क्वेश्चन क्या बोलता है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन p x1 y1 एंड q x2 y2 व्हेन, ठीक है ना। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस फाइंड करनी है, किसके बीच की, p और q के। व्हेन कंडीशन देखिए p q इज पैरेलल टू y एक्सिस एंड p q इज पैरेलल टू x एक्सिस। देखो इसको समझ लेते हैं। एक पॉइंट मान लो आपके पास, क्या है ये,
एक पॉइंट है, मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आप लोग बना लेना इसको इजीली, ठीक है, लिख लोगे आप लोग, कर लोगे इसको। एक पॉइंट P है x1 y1 और दूसरा पॉइंट है Q x2 y2, ठीक है। इतना ये पॉइंट, ये कोई ऐसे करके एक लाइन बननी होगी, आपको ये डिस्टेंस फाइंड करनी है, पी क्यू की डिस्टेंस, ठीक है। ये तो आप फाइंड कर लोगे, फिर कितना हो जाएगा x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ये हो गया आपका पी क्यू, ठीक है। पी क्यू की डिस्टेंस इतनी होगी। अब उसके बाद बोलता है कि पी क्यू इज पैरेलल टू वाई एक्सिस, ठीक है। पी क्यू की ये तो ओरिजिनल डिस्टेंस हुई इसकी, अभी ये खाली अगर पी और क्यू पॉइंट दे रखे तो उसकी डिस्टेंस इतनी हुई। अब यहाँ पे कंडीशन बोलता है कि फर्स्ट कंडीशन बोलता है कि आपसे पी क्यू जो आपका होता है पैरेलल होता है किसके, वाई एक्सिस के। मान लो ये आपका वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, पी क्यू क्या होगा, पैरेलल होगा इसके। तो पी क्यू कहाँ हो सकता है, कहीं यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है ऐसे, ये ठीक है। किधर है ना, पी क्यू वाली लाइन आपकी ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है। मान लो ये कोई नहीं है, ये वाली है आपकी पी क्यू, ये पी पॉइंट, ये क्यू पॉइंट, ठीक है इतना। अब हमको इसकी डिस्टेंस निकालनी है, इसकी डिस्टेंस क्या होगी, ये होगी, लेकिन कंडीशन क्या है आपकी, ये वाई एक्सिस के पैरेलल है। अब एक चीज आपने देखना है, अगर पी क्यू आपका वाई एक्सिस के पैरेलल होगा तो यहाँ पे जो एक्स के कोऑर्डिनेट होंगे, मीन्स जो आपका एक्स एक्सिस के जो कोऑर्डिनेट होंगे वो क्या रहेंगे, हमेशा इक्वल रहेंगे पूरे के पूरे इस लाइन पे। देखो एक्स में आपका मान लो यहाँ पे 3, ये 3, ये 3, ये 3, सब के सब ये पॉइंट जितने भी बनने होंगे आपके एक्स में क्या रहेगा, यहाँ पे आप लिखोगे तो कोऑर्डिनेट ऑफ एक्स रिमेन कांस्टेंट या सेम, हमेशा सेम रहेंगे यहाँ पे। इफ पी क्यू पैरेलल टू वाई एक्सिस, अगर पी क्यू आपका वाई एक्सिस के पैरेलल होता है तो एक्स का जो कोऑर्डिनेट होगा वो हमेशा क्या रहेगा, सेम रहेगा या इक्वल रहेंगे। तो हम यहाँ पे बोल देंगे कि एक्स इज इक्वल टू x1 इज इक्वल टू x2, एक्स वाले पॉइंट क्या रहेंगे, हमेशा बराबर रहेंगे। तो x1 x2 बराबर हो गए, पी क्यू इजिकल टू कितना हो जाएगा फिर आपका x1 x2 दोनों बराबर हो गए, तो ये 0 हो गया आपका। तो बचा कौन सा, y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ठीक है। तो हम यहाँ पे नेक्स्ट इसका सॉल्यूशन में क्या बोल सकते हैं, फिर पी क्यू हमको फाइंड करना है इसका, ठीक है ना। तो पी क्यू इजिकल टू हो जाएगा आपका y2 माइनस, मतलब इतना ही आ गया आपका, सिंपल सा ये इसका सॉल्यूशन, ठीक है। ये सॉल्यूशन हो गया, या आप इसको ऐसे लिख सकते हो, फिर यहाँ पे अंडररूट और स्क्वायर कट गया आपका, तो बचा पी क्यू इजिकल टू कितना, y2 माइनस y1, ठीक है, ये आ गया। लेकिन यहाँ पे डिस्टेंस हमेशा क्या रहती है, पॉजिटिव में रहती है, तो हम यहाँ पे क्या लगा देंगे, मॉड का यूज कर देंगे, ठीक है ना, क्योंकि नेगेटिव में नहीं रहती है डिस्टेंस, तो ये पॉजिटिव में रहेगी, तो इसलिए हमने मॉड कर दिया। y2 माइनस y1 करो या y1 माइनस y2 करो, आंसर बात एक ही है, ठीक है ना, क्योंकि मॉड लगा देंगे तो पॉजिटिव में ही आएगा। तो सेम ऐसी सेकंड कंडीशन जो इसका बोलता है, सेकंड कंडीशन में बोलता है कि पी क्यू इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अब पी क्यू आपका क्या हो जाता है, पी क्यू कोई है लाइन है, वो ये एक्स एक्सिस है, तो एक्स एक्सिस के पैरेलल, मान लो यहाँ कहीं भी हो सकता है, मान लो हमने यहाँ पे ले लिया पी क्यू, ये ले लिया। अब ये एक्स एक्सिस है, तो एक्स एक्सिस में जो जब होगा तो वाई कोऑर्डिनेट क्या रहेंगे, इसके सेम रहेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा वो y1 इज इक्वल टू y2, सेम ये कंडीशन यहाँ पे अप्लाई करोगे तो ये वाला 0 हो गया, बचेगा आपका पी क्यू इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, ये कट गया आपका, पी क्यू इज इक्वल टू बच जाएगा आपका मॉड ऑफ x2 माइनस x1, ठीक है। ये इसका सॉल्यूशन हो गया थर्ड पार्ट। तो ऐसे ही आप क्या करोगे, इसके फर्स्ट तो हो गया था आपका, सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ आप लोग कर लोगे इसका, ठीक है ना। तो सेम इक्वेशन को कीजिए, ठीक है। और थोड़ा इसको वीडियोस को थोड़ा लाइक शेयर सब्सक्राइब जो भी अगर नए हैं तो इसको कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा अगर थोड़ा फैल जाएगी तो अच्छा ही रहेगा, ठीक है ना। ओके, थैंक यू।